आज मेरी रेसिपी है प्याज की चटनी। इडली डोसा के साथ इसका एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसे बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मध्यम आकार के प्याज लिए हैं, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम किया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच चना दाल डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल। इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। फिर इसके बाद जो हमने प्याज को रफ टुकड़ों में काटा था उसे हम इसमें सौते होने के लिए डाल देंगे और उसे भी हमने नरम होने तक भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस जब ये टेंडर हो जाए तब इसे हम हटा लेंगे। प्याज को इतना ही भूनेंगे। अब इसमें हमने लहसुन मिक्स कर देना है और अदरक का टुकड़ा वो भी इसमें डाल देंगे ताकि ये भी नरम हो जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं इन्हें पकाना है, बस हल्का सा नरम हो जाए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन दोनों को डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इन्हें भी भून लेंगे। थोड़ी सूखी लाल मिर्च डालेंगे यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और साधारण लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इसकी मात्रा आप अपने आवश्यकता अनुसार करें, कम या ज़्यादा आप जितना आप इसमें डालना चाहें। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 1 चम्मच नमक को मिक्स किया है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्वाद थोड़ा और एनहेंस हो जाए तो आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे और इसे भी हल्का सा भून लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि इतनी ही प्याज हमें भूननी हुई चाहिए थी और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मिक्सिंग जार में इसे हमने ट्रांसफ़र कर देना है और इसका एक बहुत ही फाइन पेस्ट बनाना है। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। पहले बिना पानी के इसे ब्लेंड करेंगे और उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी डालकर इसे और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। 1 चम्मच गुड़ डाल देंगे तो चटनी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितना इसका खूबसूरत सा रंग आया है और बहुत ही फाइन ये ब्लेंड हुई है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। एक तड़का पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें। अब इसमें हम 1 चम्मच काली सरसों के दाने डाल देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी इसमें दाने डालें और उसे अच्छे से चटकने देंगे। थोड़ा करी पत्ता डाल देंगे। हालांकि इसमें हमने पहले ही मिर्च डाली है, लेकिन अगर आप तड़का में डालना चाहें तो आप तड़के में भी सूखी लाल मिर्च डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं और इसे चटनी के ऊपर डाल दें। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है और बनाने में भी कितनी आसान है। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और खाने में स्वादिष्ट तो होती ही है। इसे आप फ्रिज में रखकर काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये प्याज की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें।